मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कार्यालय सारंगढ़ कलेक्टर है। आपको बता दूं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सब कुछ संभव है। यहाँ क्या नहीं हो सकता, इस पे प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ सब कुछ संभव है। ऐसा मामला सारंगढ़ में घटित हुआ जहां चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सारंगढ़ जनपद सीओ संजू पटेल की राशन कार्ड आईडी हैक हो गई। हैकर ने लगभग 50 से भी अधिक राशन कार्ड बना डाले। आखिर इसके पीछे कौन है? कौन है वो हैकर? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? हैक हुआ या नहीं, या फिर कुछ और है माजरा, ये भी आगे ही पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल हम बात कर रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत की। सारंगढ़ जनपद पंचायत में 13 तारीख को राशन कार्ड को लेकर शाम को एक खबर उड़ती उड़ती आती है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 50 से अधिक राशन कार्ड किसी ने बना दिए। आखिर कौन बनाया, कैसे बनाया, ये सारे तमाम चीजें अभी भी पर्दे में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है ये कैसे है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जहां हम खड़े हैं एक जिला कलेक्टर है और इसी के अंतर्गत है खाद्य शाखा, और इसी खाद्य शाखा के माध्यम से राशन कार्ड बनाए जाते हैं। लेकिन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, आम जनताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी आईडी वो सारे आईडी को खाद्य शाखा से ट्रांसफर कर सारंगढ़ जनपद या जनपदों में दे दिया। ठीक उसी तरीके से सारंगढ़ जनपद के सीओ संजू पटेल को भी वो आईडी दी गई राशन कार्ड बनाने वाली। लेकिन 13 तारीख को जैसे ही राशन कार्ड बनाने के लिए आईडी ऑपरेटर के दिया गया और ऑपरेटर ने कुछ राशन कार्ड बनाए, और बनाने के बाद थोड़ी देर में कुछ बातें पता चलती है कि शाम होते होते कि कुछ और भी बाहर से राशन कार्ड बन गए हैं। आपको मैं बता दूं, ये तमाम जो चीजें हैं ये हवा की तरह फैली, और फैलने के बाद कुछ चीजें समझ में आई, जिसमें साफ तौर पे ये कहा कि फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। लेकिन आखिरकार फर्जी राशन कार्ड बनते कैसे? आपको बता दूं कुछ नियम, कि राशन कार्ड में जो बनता है उसकी आईडी होती है जनपद सीओ के पास। उसके बाद उस आईडी को लॉगिन किया जाता है और उसमें एक ओटीपी आता है। ओटीपी जनरेट करने के बाद फिर राशन कार्ड बनती। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिरकार ओटीपी किसी दूसरे के पास कैसे चली गई? आखिरकार ओटीपी को दिया गया या फिर सचमुच हैक हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बता दें, जब इस संबंध में हमने जनपद सीओ संजू पटेल से भी बातचीत की, दूरभाष के माध्यम से जानकारी लिया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो राशन कार्ड की जो आईडी है वो किसी ने हैक कर ली। इस तमाम चीजों को लेकर जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने इसकी उच्च अधिकारियों से इसकी जानकारी भी दी गई और जांच का भी इसमें कदम उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो हैकर कौन है? क्योंकि जिस राशन कार्ड के लगभग 50 से अधिक बताए जा रहे हैं, वो सारे राशन कार्ड जानकारी मिल रही है ऐसा कि उसे काट दिया गया है। वो जितने भी बने थे 50 से 60 राशन कार्ड जो बनाए गए थे, जो सीओ के अनुशंसा के बगैर था या उनके अनुमति के बगैर था, वो तमाम जितने भी राशन कार्ड बने उन सारे राशन कार्ड को काट दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज भी अभी भी जो राशन कार्ड आईडी को हैक करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी पर्दे में है, वो बाहर नहीं आ पाया। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि सारंगढ़ में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ जनपद सीओ की भी आईडी हैक किया जा सकता है। तो जरा आप सोच सकते हैं जिला कितना सुरक्षित है। और ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन है। सूत्रों की मिली जानकारी अनुसार तो ये बात बताया जाता है कि कहीं न कहीं ये राशन कार्ड की जो आईडी वाली बात है, ये राशन कार्ड से ही जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो उनके ही द्वारा इस तरीके कृत्य किया गया। खैर फिलहाल ये सारे चीजें जो है, तमाम चीजें जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर इसकी जांच हो पाती है या नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा सवाल अभी और सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि किसी सीओ की आईडी को हैक कर लिया गया है, तो कल के डेट में किसी और की भी आईडी हैक किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा को भी अंजाम दिया जा सकता है। समाचार आपको अच्छे लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।